दोस्तों, आज की मेरी कहानी है रिश्ता। मथुरा के पास एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बूढ़ी माई का नाम सुशीला था। वो अकेली ही रहती थी क्योंकि उसका अपना कोई नहीं था। वह एक गाय रखती थी जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा करती थी। वह कान्हा जी के अनन्य भक्त थी। पूजा पाठ मंत्र आदि कुछ नहीं जानती थी। वह तो बस प्रेम की पुजारन थी। दिन रात बस कान्हा जी को ही याद किया करती थी। भगवान तो बस भाव के ही भूखे होते हैं। कान्हा जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वो उसे सपने में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते तो कभी कुछ। बूढ़ी माई भी उस दिन जो कान्हा सपने में मांगते वो बनाकर उनको भोग लगाती। सुशीला प्रतिदिन कान्हा जी के मंदिर जाकर उनकी दूध से सेवा करती थी। रोज सबसे पहले वह गाय दूहती, कान्हा के लिए दूध का प्रसाद निकालती, फिर उनके दर्शन करने जाती और उनको दूध का भोग लगाकर आती और बाकी बचे हुए दूध को वो गांव में बेच आती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन और स्मरण करके बिताती। यही उसके रोज का नियम था। लेकिन गरीब बुढ़िया माँ को चढ़ावे के बाद बचे हुए दूध से इतने पैसे मिल जाते थे कि आराम से 2 वक्त का खाना भी खा सके। अंत कभी कभार मंदिर जाते समय तालाब से थोड़ा जल दूध में मिला लेती, जिससे उसकी आमदनी इतनी हो जाती कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। बूढ़ी माई बहुत ही नरम स्वभाव की थी। पूरी दुनिया में उन्हें केवल कान्हा का ही आसरा था, जिनसे वो ढेर सारी बातें करती रहती। और कान्हा तो ऐसे भक्तों की टोह में रहते ही हैं। वह भी अपने भक्तों के साथ नित नई लीला करते रहते हैं। एक दिन बुढ़िया माई सुशीला के जीवन चक्र में भी रोड़े आ गए। तालाब से जल मिलाते समय जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और कान्हा जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर जी के गोसाई जी की दृष्टि उस पर पड़ गई तो गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने दूध वापस कर दिया। सुशीला को खूब डांट फटकार कर और उसका मंदिर में प्रवेश निषेध करा दिया। सुशीला पर तो आसमान टूट पड़े। उसने किसी और को भी दूध नहीं दिया और रोती बिलखती सीधे अपने घर पहुंची। उसका भोला मन बहुत दुखी था। वह बिलख बिलख के कह रही थी, ठाकुर जी, यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो मैं रोज ही मिलाती हूँ, तुमसे ये कहाँ छुपा है। ना मिलाऊं तो मेरा गुजारा कैसे हो, तुम ही बताओ। उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई, इसी कारण तो वो तुम्हारे पास पहुँची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। मेरा मंदिर में प्रवेश ही बंद करा दिया। अब मैं तुम्हारे दर्शन कैसे कर पाऊंगी। पर मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए। तुम्हें तो सब पता है, फिर यह सब क्यों। ठीक है ठाकुर जी, अगर यही मेरा अपराध है तो मैं प्रण लेती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे तो और मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी सुशीला को रोते रोते शाम हो गई। रात का अंधेरा अभी पांव पसार ही रहा था। रोती हुई सुशीला अभी भी झोपड़ी के एक कोने में बैठी हुई थी। तभी उनके कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, माई, ओ माई। सुशीला उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुंदर सलोना श्याम वर्ण किशोर खड़ा है। थका हारा सा किशोर कुटिया में झांक रहा था तो सुशीला ने पूछा, बेटा तुम कौन हो। तो वह युवक बोला, मैया मैं ब्रिजवासी ही हूँ, कान्हा के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी देर से पैदल चलते चलते थक गया हूँ, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। यह सुनकर सुशीला के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। वह अपना दुख दर्द सब भूल गई और बोली, हाँ हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। यह भी कोई पूछने की बात है, इसे अपना ही घर समझो। न जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर
ऐसा जादू बिखेर दिया है, बड़ी दूर से आए हुए हो क्या बेटा? बोलो क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना देती हूँ। तभी वह किशोर बोला, अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? जो कुछ सुबह का पड़ा है वही भी दे दो। बेटा, मैंने तो आज सुबह से ही चूल्हा नहीं जलाया, घर में पहले का बना हुआ कुछ भी नहीं है, सुशीला बोली। फिर वह किशोर प्रेम से बोला, अच्छा मैया, थोड़ा सा दूध ही दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही सुशीला की आंखें डब डब आती। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गाय को सहलाकर थोड़ा सा ताजा दूध दूह लेती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें तो समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे आधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में दूहती रहना। बुढ़िया माई फिर डब डब आँखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ है दूध में। अरे मैया, मुझे भूखे मारोगी क्या? जल्दी से 2 छन कर दो, वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा। सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक कैसी बातें कर रहा है। वह दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा और बोला, मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है, और तू तो यूं ही न जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। सुशीला को अब फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और औसत ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे पर भूखे के पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे पहर को आंख लगी कि सपने में कान्हा जी को सम्मुख खड़े पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी लो। और देखो, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ नहीं कहेगा। दूध में पानी मिलाती है तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। सुशीला हड़बड़ा कर उठी और देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लल्ला ही कुटिया में पधारे थे। बुढ़िया माई का रोम रोम हर उल्लास का सागर बन गया। उसने झटपट 2 रोटी बनाई और कान्हा को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में प्रेम की असुवन धारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। बुढ़िया माई ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ आए हैं। मंदिर के फाटक खुलते ही गोसाई जी ने ठाकुर जी की मूर्ति को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर से कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उनकी समझ से पारे था। जब बुढ़िया माई दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर पहुंची और बोली, ठाकुर जी देखो तो लल्ला को पीताम्बर मेरे घर पर छोड़ आए हैं और मेरी फटी हुई ओढ़नी ले आया है। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लल्ला दूध के लिए मेरी कुटिया में आ गया था। प्रभु की लीला का रहस्य उद्घाटन होते ही गोसाई जी वहीं बूढ़ी माई के सामने बैठ गए और भावुक हो अश्रुपूर्वक नेत्र से बोले, भक्त और भगवान के बीच में मैंने यह क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। मैया मुझे माफ कर दो। तब बुढ़िया माई बोली, गोसाई जी देख ली तुमने मेरे लल्ला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी ओढ़नी उठा लाए। भक्त की सम्मान की रक्षा करना तो उनकी पुरानी आदत है। मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कि ऐसा कह रही हो, अरे मैया तू क्या जाने, तेरी प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। दोस्तों, भगवान तो सब देख रहा है, उससे कुछ कहाँ छिपा है। बुढ़िया तो जानती थी कि कान्हा जी सब देख रहे हैं,
लेकिन बुढ़िया भगवान से प्रेम भी उतना ही करती थी। लेकिन भगवान आज बुढ़िया के घर पर दूध पीने के लिए पहुंच गए थे। बुढ़िया तो धन्य हो गई थी। पुजारी मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करता था। वह भगवान का दर्शन नहीं पा सका, लेकिन एक बुढ़िया भगवान को मन से मानती थी। भगवान ने उसे दर्शन दिया। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।